मेरे इस चैनल निष्ठा क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सम्मुख आज आप लोगों की जो बिहार पुलिस कांस्टेबल बोर्ड की जो प्रथम शिफ्ट की पहली परीक्षा हुई है उसका प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों को जितने 100 प्रश्न पूछे गए हैं सभी का 100% सटीक आंसर देने वाला हूँ। तो आप जैसा जानते हैं कि 14 मार्च को जो आप लोगों की परीक्षा हुई थी प्रथम शिफ्ट में, तो उसके समकक्ष आज का जो प्रश्न जो 21 मार्च का जो प्रश्न प्रथम शिफ्ट का बिल्कुल उसी के तर्ज पर है और प्रश्न में काफ़ी मानक प्रश्न है। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं, जितने 100 प्रश्न पूछेंगे उस सभी पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले पूछा गया है कि कायांतरित चट्टानों में पतरण की क्रिया से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर आप लोगों का जो होने वाले उसका आंसर आप लोगों का बी होगा, यानी कुछ शैलों में खनिजों के आधार कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतही या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। इसका आंसर आप लोग का बी होगा। और देखिए, जो दूसरा प्रश्न आप लोग का है जो मैथ का प्रश्न है 1 + W + W² + WQ प्लस मतलब इसका आंसर आप लोगों का होने जो होगा ये आप लोगों का इसमें डी होगा। इसका आंसर डी होगा। और देखते हैं इसका क्या प्रश्न होने जा रहा है। तो तीसरा प्रश्न में कि बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख का आप कितना प्रतिशत था। तो इसका आंसर आप लोगों का डी होगा। इसका आंसर आप लोगों का जो होने जा रहा है वो डी होगा। इसका आंसर आप लोगों का डी, इसमें जो होगा डी होगा। कुल तीसरा का, हाँ ठीक है, तीसरा का डी होगा, यानी कि इसका 76% होगा। 76% जो होगा इसमें बुरी तरह से देखिए डी, इसका आंसर डी होगा, यानी कि इसमें जो 76% है इसका 76% होगा। मैथिली स्वर्ण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। तो इसमें आप लोग का होगा पथिक होगा, यानी चौथा का सी होगा। चौथा का सी होगा। और आइए 5 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि इफ़ y = 10 का पावर -1 x + 10 का पावर -1 ब्रैकेट 1/x। तो इसका जो आप लोग का आंसर होगा, देखिए इसका जो पांचवें प्रश्न का आंसर आप लोगों का पांचवा प्रश्न का आंसर आप लोगों का ए होगा। छठा प्रश्न देखिए, छठे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि छठा प्रश्न ये देखिए, हम द कैरेक्टर्स ऑन विच 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ट इंक्लूड। तो जो छठा प्रश्न है आप लोगों का छठा प्रश्न का आंसर होगा डी होगा। और सातवां लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो 7वें प्रश्न का आंसर ए होगा। और 8वां प्रश्न देखते हैं, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपको 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोगों का 7 नंबर जो प्रश्न हुआ 7 नंबर का आंसर ए होगा, राज प्रथम होगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए मैथ का है, ब्रैकेट 893 + 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 - 786 का होल स्क्वायर बट्टा में आप लोग को 893 × 786। तो इसका 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग का डी होगा। इसका आंसर डी होगा। किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो जो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपको PN भगवती होगा। 9 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आप लोगों को PN भगवती होगा। ये बहुत बार BPSC में भी पूछ चुका है प्रश्न। ये प्रश्न जो आप लोग का बहुत बार BPSC में भी पूछ चुका है। बातें हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। तो 9 नंबर क्वेश्चन पर हो चुका हम लोग का, यहाँ पर 9 नंबर चर्चा कर लिए हैं। आइए हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का पैराग्राफ वाला है। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों का ये आप 10 नंबर को प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। 10 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। और 11 नंबर प्रश्न जो है आप लोगों का कौन सा सही संबंध नहीं है, DNP MP बराबर NDP MP। तो इसका आप लोग का जो 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों का बी होगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा। हाँ, अब आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट चॉइस द मस्ट यूज फॉर्मेट और नोटिस इंक्लूड द फ्लोइंग।
तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोगों का ये होने 12 नंबर, हाँ 12 नंबर का ये होगा। 13 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर अब रेडियम सक्रियता का विघटन स्थिरांक है, इसका अगर इसका अर्धकाल क्या होगा, तो 13 का आप लोग का बी होगा, इसका आंसर बी होगा। ये हम किस परिघटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। 14 नंबर का आप लोगों का 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर सी होगा, यानी जो जापान उसके पर्ल हार्बर में सैनिक हमला को पनडुब्बी को डुबा दिया तो इससे अमेरिका शामिल हो गया। 15 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग देते हैं। 15 नंबर जो मैथ का प्रश्न है, देखिए 15 नंबर प्रश्न है, एक चक्राती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम व त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, अपनी कक्ष के प्रति 20 चक्कर सेकंड की चाल से पूर्ण करता है, पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल की मान क्या होगा। तो आप लोग का 15 का ए होगा, 15 का ए होगा। आइए रहते 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न पाते हैं। तो जो 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये देखिए कि 16 नंबर प्रश्न ये देते हैं। 16 नंबर प्रश्न, तो एक लेक्लांची सेल को 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.5 2.5 एम्पीयर का प्रतिरोध होती है। यह प्रतिरोध की मान को 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 पर हो जाता है, तो लेक्लांची साल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। 16 नंबर का आप लोग का आंसर ए होगा, 16 नंबर का आंसर ए होगा। 17 नंबर, किस दोष में घनत्व कम हो जाता है, तो आपका 17 नंबर का जो आंसर होने जाए वास्तव में बी होगा, आंसर बी होगा। 17 नंबर जो है इसका आंसर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो आप लोगों का प्रश्न जो है कक्षक, नीचे दिए गए चित्र कक्षक के आकार को क्या दर्शाता है। तो 18 नंबर का आप लोग का जो आंसर बी होगा, बी होगा, बिल्कुल सही। अब आइए 19 नंबर बढ़ते देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न, हाँ, कबीरदास के दो पदों का संग्रह क्या कहलाता है। तो कबीरदास के पदों का जो संग्रह है आप लोग को बीजक कहलाता है। 19 नंबर ठीक है। मेरी कविता मेरे गीत, आपको पद्मा सचदेव ये होगा इसमें। 20 नंबर। 21 नंबर का आप लोग का जो इंग्लिश का प्रश्न है उसमें देते हैं। 21 नंबर में क्या होगा, नहीं इंग्लिश में है, आप लोग इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो क्या होता है इसमें। तो आपका 21 नंबर का आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 21 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की सीमा को सेट कर दिया गया है। तो आपका 22 का आंसर ए होगा, 2026 तक कर दिया गया है, ठीक है। और जो 23 नंबर जो मैथ का क्वेश्चन आप लोगों का है, इसका आंसर आप लोगों का बी होगा, इसमें 23 का बी होगा। और आइए और 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न, 24 पीछे है ये 24 नंबर प्रश्न देते हैं। हाँ 24 नंबर प्रश्न, कौन सा प्रारंभक प्रकूट है। तो 24 का आप लोग का आंसर डी होगा, ए जी, बिल्कुल सही। और 25 नंबर कहता है कौन भारत के राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति का सिद्धांत कौन नहीं है। तो कौन सिद्धांत नहीं है, तो उसका आंसर आप लोग का ए होगा, ए बिल्कुल। 25 नंबर जो हो गया इसका 25 का आप लोगों को ए होगा, 25 का जो आंसर होगा उसका ए होगा। 26 नंबर जो है, नीचे दिए गए सेकंड पर विचार कीजिए। तो 26 नंबर जो केमिस्ट्री का जो आप लोगों का कंपाउंड्स है या विक्रिया है, तो 26 नंबर का आप लोगों का आंसर डी हो जाएगा, 26 का आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर पर 27 नंबर है, सूचना का संग्रह संबंधित किससे है। तो इसका आंसर होगा तृतीय क्रियाकलाप से। 27 का हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा, 27 का हो जाएगा सी। 28 नंबर, राज्यसभा के स्वनिर्मित होने के बाद सदस्यों के संबंध में क्या कहा जाता है। तो संबंध में कहा वे बार बार चुने जा सकते हैं। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको कितनी बार भी चुना जा सकता है, बार बार चुने जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर का आप लोग का होगा कि तने में कैबियम छल्ले की प्रक्रिया सक्रियता के जो होता है
टीथ की ओर बनने वाली किस्साएँ क्या कहलाती है? तो आप लोग का इसमें बी आंसर होगा, द्वितीयक जाइलम होगा। 29 नंबर ठीक है, 29 नंबर 30 नंबर पर आते हैं, हम आते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, ये 29 नंबर, तो अब 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 30 नंबर प्रश्न में देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो 30 नंबर इसमें जो क्या होगा, इसका आप लोगों का सी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन जो है, 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोगों का सी होगा। ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय विशुद्धता तथा गुणवत्ता समय प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, संचयी आवृत्ति वितरण कार्य क्या कहलाता है? 31 का आप लोग का बी होगा, 31 का बी होगा, 31 का बी होगा, 31 यानी आप लोग का इसमें बी होगा, 31 का बी होगा, बी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। 31 32 है आप लोगों को एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आप लोग का 32 में बी है, इसका भी आंसर बी हो जाएगा, 32 का आंसर बी हो जाएगा। अरे 33 देते हैं। यदि के एक पूर्णांक है तथा 0.001000 गुना 10 का पावर के बड़ी संख्या है तो के का मान संभव है। तो 33 का आप लोग का सी हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा। 34 का चॉइस द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन द फ्लोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस होम दोज द स्पीकर इन द सुजाता भट्ट वाइज द फ्लोइंग आंसर गर्ल्स एड्रेस। तो इसका 34 का डी हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा। 35 कौन सा बहुलवादी है? तो आप लोग कौन सा इसमें पूछ रहा है, 35 पर कौन सा बहुलवादी है? तो इसमें आप लोग का आंसर होगा 35 में 35 का आप लोग का हो जाएगा डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति किस विद्या की रचना है? तो 36 का आप लोग का डी हो जाएगा, रिपोर्टाज हो जाएगा। 37 का आप लोग का ए हो जाएगा। 38 देखते हैं, 38 केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक राशि कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो आप लोग का इसमें जो 38 का पी हो जाएगा। 39 देखते हैं, 39 हो गया आप लोग का इधर। 39 देखते हैं, 39 देखते हैं इधर आप हम लोग। 39 एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या जो कि मैथ का क्वेश्चन है। 39 का आप लोगों का इसमें बी हो जाएगा, 39 का इसे बी आंसर हो जाएगा। और 39 का 40 जो बिहार में पूछ रहा है आप लोग को, इसमें लगभग इसका डी हो जाएगा, डी जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है इसका डी हो जाएगा। 580 होगा, इसमें होगा 580। 41 जो फिजिक्स के ग्राफ का प्रश्न है आप लोग का। तो 41 में देखिए इसमें कौन आरेख धनात्मक दिशा के स्वरूप त्वरण को दर्शाता है? तो ये संकेतों के समान अर्थ होता है। तो 41 का ए हो जाएगा आप लोग का, 41 का ए हो जाएगा। 42 में देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा था? 42 का आप लोग का सी हो जाएगा, बलबन ने कहा था। 43 देखिए, 43 का आप लोगों का 43 का सी हो जाएगा, 43 का सी हो जाएगा। 44 डॉक्टर कृष्ण कुमार ने 2004 से 2017 तक शिक्षा के संस्थान में किसमें काम किया? 44 जो है आप लोग का इसमें ए हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा, NCERT हो जाएगा। 45 फिलिंग इन द ब्लैंक विथ राइट सीट ऑफ द वर्ड्स मधुबनी पेंटिंग्स। 45 का आप लोग का ए हो जाएगा, 45 हो गया। 46 देखते हैं हम, 46 की तरफ चलते हैं। 46 आइए 46 की तरफ चलते हैं। 46 देखिए, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है? 46 का आप लोगों का ए हो जाएगा, 46। और आइए 47 एड्स रोगी के लिए जो होता है उसमें स्वतः उधरी कोशिकाओं नष्ट हो जाती हैं पेशेंट में, ये हो गया। 48
यदि सी बराबर 40 प्लस 0.65 फलन है तो बचत फलन का समीकरण क्या आएगा 48। तो 48 देखिए काफ़ी इंटर लेवल का मैथ है ये, जो मैथ है इंटर लेवल का है। 48 का सी होगा, 48 का आप लोग का सी हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा। 49 का गुड रिपेच दोनों का परा शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो वो इसका सी हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा, जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी थी बेलग्रेड। वहीं पर भारत के नेहरू जी, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के कर्नल नासिर, तीनों ने ही मीटिंग किया था। तो बेलग्रेड हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, 49 का सी हो जाएगा, 49 का सी, 49 का आप लोग का सी हो जाएगा। अब 50 भी देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो आप लोग का केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल का प्रश्न है। 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री तापमान पर तापीय उत्कोणीय प्रक्रम में 10 लीटर में से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। तो अंत में आप लोगों को देखना है कि इसमें कितना, ये डेल्टा कितना कीजिए और इसमें मोल कितना, और आर्गन का इसमें दिया है परमाणु का 40, तो यानी आपको 50। तो 50 का आपका इसमें आंसर सी होगा, 50 का जो आंसर इसमें सी होगा, 50 नंबर का सी होगा, सी। भूगोल के क्रमबद्ध उपगम द्वारा किया जाता है, भूगोल में क्रमबद्ध उपगम द्वारा क्या किया जाता है, 51 का डी होगा आप लोग का, 51 का डी हो जाएगा, 51 का डी हो जाएगा। 52 में मैथ का प्रश्न है, 2 का भी आप लोग को 52 का ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा 52। 53 देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरचना पर संबंधित होता है। तो 53 का आप लोग का ये है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये काम कर, जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 53, 54 देखते हैं, 54 देखिए, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, भूगोल शब्द का। तो आप लोग का 54 का बी हो जाएगा, रस्थी ने किया था, ठीक बी हो जाएगा। 55 प्रथम मैंने बाकी संख्याओं घनों का माध्य क्या होगा, ये तो बहुत अच्छा मैथ का काफ़ी आसान क्वेश्चन था इसमें। तो इसमें 55 का आप लोगों का इसमें डी हो जाएगा, डी होगा, 55 में डी होगा। 56 कविता की परख, 56 का आपको हो जाएगा डी होगा, 56 का डी हो जाएगा, 56 का डी होगा इसमें, ठीक है। 57 की देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है। 57 का जो प्रश्न आपको मिलान करने वाला है, जो कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन, त्रिघनीय निबिड़ संकुलन, द्विमा में वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविधा में षटकोणीय निबड़, गोलों के पैटर्न्स हो गया, त्रिमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन, त्रिमा में घनीय निबिड़ संकुलन। तो 57 का आप लोग का डी होगा, इसमें डी होगा। 58 में देखिए, 58 का आप लोग का मेंडल साहब ने, मेंडल जहाँ में जो दिया था 58 का, ये मेंडल साहब का हो जाएगा। अब 59 पर आते हैं, 59 क्वेश्चन के आते हैं। 59 इधर रहते हैं, 59 देखिए, 59 का आप लोगों का ये होगा, 59 का ये हो जाएगा, ठीक है। 59 का जो होगा। 60 नंबर प्रश्न, एक परितंत्र में अपघटन क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या है। 60 नंबर का उसका डी हो जाएगा, ये सभी कारक हैं, ठीक है। आधुनिक साहित्य की प्रगति नामक पुस्तक के लेखक कौन है, उसकी आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है। 61 का आप लोग का बी होगा, नामवर सिंह जी हो जाएंगे, नामवर सिंह। 62 का आप लोगों का है, चूज द करेक्ट डिवीजन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। तो 62 का आप लोगों का हो जाए होगा ए होगा, 62 का ए होगा, ठीक है। 63 प्रश्न, कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। 63 प्राथमिक उपभोक्ता है, तो आप लोगों को देखिए इस पर 63 में होगा ए हो जाएगा, 63 में ए हो जाएगा। 64 में आप लोग का पृथ्वी की प्रतिपथन, पृथ्वी की मेंटल ए हो जाएगा, इसमें भी 64 का ए हो जाएगा। 65 मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का प्रमुख हस्तशिल्प और उत्पादन का प्रमुख वितरण केंद्र क्या था।
तो 65 में देखिए लाहौर था, 65 का सी हो जाएगा लाहौर। लाहौर थी जिसको उसमें लाहौर होगा, इसमें आप लोगों का लाहौर होगा, जिसको बहुत अच्छा लाहौर उसमें वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। 65 सी होगा। 66 कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो 66 का आप लोग का ये होगा, 66 का ये होगा। 67 सखी वे मुझे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ पता ही पाते। यह मिथिली गुप्त की रचना किस पुस्तक से मैंने उद्धृत किया गया है? तो आपको 67 का वी हो जाएगा, वी। यह शोधना नामक जो उनकी पुस्तक थी। 67 68 देखते हैं। 68 68 68 68 का आप लोग का जो मैथ्स का जो प्रश्न है, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। हड़प्पा के लोग किस धातु से अपरिचित थे? 69 का इसमें आप लोग का जो होगा लोहा होगा, इसमें लोहा होगा। और 70 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न के आंसर सी हो जाएंगे। 71 ट्रांसफर ऑफ द हार्ड थ्रोच हार्मेटिकल मूवमेंट एयर द कॉल्डस, ठीक है। तो कॉल्डस को एयर इज कॉल्डस, तो इसको 71 का आप लोग का आंसर ए हो जाएगा, का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 72 देखते हैं। कौन सा विष्णु का अवतार नहीं था? भगवान विष्णु के अवतारों में कौन थे? तो मत्स्य था, कुर्म भी था, परशुराम जी भी थे। 72 का आप लोग का आंसर डी होगा, दधीची नहीं थे, दधीची नहीं थे। अब आइए हम देते हैं 73 इसमें कह रहा है कि तो जनसंख्या के अवरोही क्रम में कौन कौन है? तो जनसंख्या का बी भारत, चाइना हो गया, चीन, भारत, यूएस, इंडोनेशिया। इसमें आप लोग का आंसर होगा बी होगा, 73 का बी होगा, 73 का बी होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू द अपडेंट इन द प्रोसेस ऑफ द नन मेकिंग? 74 का आप लोग का ए हो जाएगा। 75 में आप लोग का लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर होगा 75 में। 61 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय कौन था? तो आप लोगों को 75 का ये होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक है। घनात्मक ढाल के पूर्ति होकर का कारण क्या है? 76 का भी ये होगा। 77 का आप लोगों का 77 में क्या कर है? हाइड्रोजन गैस के लिए मोलर अपशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है इसमें, क्योंकि इसमें कंपन विद नहीं है। तो 77 का आप लोगों का सी होगा, 77 का जो होगा आप लोगों को इसमें सी होगा आंसर 77 का। अब आइए हम 78 पे देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 78 नंबर प्रश्न, 78 नहीं आएगा, 78 देखते हैं हम लोग। 78 प्रश्न, 78 हाँ। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी थी? तो इनके द्वारा लिखी जो पुस्तक थी आपको पद्मावत थी, पद्मावत जायसी की थी। 79 का आंसर आप लोगों को हो जाएगा, 79 का आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा, 79 का सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा विटामिन ए इंक्रीज ऑफ द रिस्क ऑफ द हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फॉर एंट्री टू द पैसेज। तो 80 का आप लोगों का बी हो जाएगा, द रिस्क ऑफ द हेयर लॉस और इंक्रीज बाई विटामिन ए। 80 का आंसर आप लोग का बी होगा, आंसर का बी हो जाएगा 80। 81 अब आते हैं 81 प्रश्न का। 81 प्रश्न है, कौन सा कथन है कि x बड़ा है 2 से तब 2 + 3 = 7 का प्रतिघात्मक कथन क्या होगा? 81 का आप लोगों का बी होगा, 81 का बी होगा। 82 भारतीय संविधान में इनमें कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो 82 का आप लोगों का हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32 के तहत होगा, अनुच्छेद 32, ठीक है।
82, 83 देखिए, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तौर पर बुरे रहते हैं, ठीक है, जिसमें डी होगा, इसका आंसर डी होगा। 84 भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपको, तो इसमें देखिए उड़ीसा के कटक में होगा। चावल अनुसंधान जो केंद्र है राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा के कटक में, 84 का ही हो जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो मनीला में होगा, ठीक है। अब 84, 85 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, 83, 84 हो गया, 85 नहीं होगा, 85, 85 क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, 85 प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। 85, 85 देखिए यहाँ मिल गया। कौन सा यूनानी कवि था, 85 का देखिए, 85 का कौन सा यूनानी कवि था, तो आपका होमर होगा। 85 का आप लोग का बी होगा, होमर होगा। 86 नी में कौन सा अधिकार, मूल अधिकार आपातकाल के समय निरस्त, आपातकाल के का हो गया, कौन सा मूल आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया सकता है, 86 का भी बी हो जाएगा, ठीक है। 87 प्रत्येक जो आपका केमिस्ट्री का हो गया आप लोग का, केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला है, जो केमिस्ट्री का आप लोग का प्रश्न है, केमिस्ट्री का इंटर लेवल का प्रश्न है, यह जो समीकरण वाला प्रश्न है 86 है, 87 है। 86 का तो हो गया है, 86 कितना हुआ, 86 का हुआ है बी हुआ है, 86 का बी हुआ है, 86 का बी हुआ है। और 87 आप लोग का डी हो जाएगा, 87 में डी हो जाएगा, केमिस्ट्री के प्रश्न है। 87 का 88 में हो जाएगा आपको डी। 88 क्या कर रहा है, केंद्र सूची में विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार सचिवों को पार्लियामेंट का सती है, जो है इसकी सती पार्लियामेंट के पास होती है, यानी वो पार्लियामेंट को होती है। और 89 में देखिए, कौन से यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व, कौन सी यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है। 89 का आप लोग का डी होगा, 89 का डी होगा, 89 का डी हो जाएगा, 89 का डी। 90 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 90 नंबर का हो जाएगा आप लोग का, 90 नंबर का भी आप लोगों का 90 नंबर का डी हो जाएगा। और 91 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 91 नंबर का रहा है कि 19,000 + 19 सेकेंड पर सेकेंड किसके उज्जैनिक इकाइयाँ बराबर किसके बराबर होंगी, तो 91 का भी हम लोग का डी होगा, 91। 92 देखते हैं, कौन सा यूरोपियों में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था, यानी जो यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ प्रमुख कारण क्या था, रीजन क्या था। 92 का देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा, 92 का हो जाएगा बी, 92 का बी हो जाएगा, ठीक है, 2 का बी, 92 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा, 92 का बी। अब 93 देखते हैं, 93 क्या होगा, 93 देखिए, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर क्या है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर क्या है, तो 93 का आप लोग का बी हो जाएगा, 93 का बी हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द फ्लोइंग बिफोर एंटरिंग फॉर द रूम प्लीज वॉश योर हैंड, तो इसका आप लोग का हो जाएगा 94 का डी हो जाएगा, 94 का डी होगा, 94 का डी हो जाएगा। 95 एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गति पूरा समान होती है,
तो उनकी तदंत का अनुपात तदंत का अनुपात क्या होगा? 95 का आप लोग का बी हो जाएगा। 95 का बी हो जाएगा। 96 देखिए, किस संवैधानिक संशोधन में ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति तत्वों को कानूनी वैधता प्रदान की है? तो 96 देखिए, 96 का हो जाएगा आप लोग को सी हो जाएगा। 96 का सी होगा। और हम लोग 95 देख चुके हैं। 95 में हो जाएगा आप लोगों को बी होगा और अनुपात 2 होगा। 95 में बी होगा। अब आइए हम लोग 96 का सी 97 में पास देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अधिक संख्या में अगुमित इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगुमित, तो यहीं 97 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 97 का सी हो जाएगा। 7 का 98 उलुंग चाय कौन से देश पर की जाती है? तो 97 उलुंग चाय होता है ना, सबसे विश्व विख्यात चाय। बहुत को चाय से भी बहुत अच्छा चाय माना जाता है। एक अच्छा चाय की क्वालिटी है, ये आप लोगों को ताइवान में पाई जाती है। और 99 धारी सी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो बहुत अच्छा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बिहार से भी समझ कर सकते हैं इसको। तो इसका उर्वशी होगा। दिनकर जी को, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी नामक पुस्तक के लिए दिया गया। तो उर्वशी नामक पुस्तक के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया था। 100 नंबर प्रश्न आपका जो है, यदि आवृत्ति एन का एक स्रोत स्थिर स्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग v/5 बड़ा है, 2 बार v हो, तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। 100 का आप लोगों का जो होगा, इसका आंसर होगा 100 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों का सी होगा। चलिए सी होगा, हाँ सी होगा। तो इस तरह हम लोगों ने सारे प्रश्नों का, आप देखें, हम लोगों ने 1 से लेकर 100 प्रश्नों का आंसर आप लोगों के सामने मैंने पेश किया। और जो बिल्कुल सही है, 100% सही आंसर मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। तो जिस तरह से हम लोग प्रश्न का पैटर्न देख रहे हैं, प्रश्न का पैटर्न काफ़ी स्टैंडर्ड है। और इंटर लेवल का तो सिलेबस में था। इसमें अगर ये परीक्षा ईमानदारी से हुई होगी तो निश्चित तौर से इसमें कटअप बहुत कम जाएगा, क्योंकि प्रश्न का स्टैंडर्ड जिस तरह से जो पहले शिफ्ट की परीक्षा हुई है, जिस तरह से जो पहले शिफ्ट यानी कि जो प्रथम शिफ्ट की परीक्षा हुई है, बिल्कुल उसी के तर्ज पर इसके अभी प्रश्न हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रश्न हैं। तो देखिए अब आप लोग का तो सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा भी अब शुरू समाप्त हो गई होगी। अब मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो दोनों शिफ्टों का जो परीक्षा हुई है उसका मैं आप लोगों का कटअप तैयार करूंगा कि आप लोगों का कटअप कितना जाएगा। प्रश्न के जो काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है, तो कटअप भी कम जाना चाहिए। अगर ईमानदारी से एग्जाम हुई होगी तो निश्चित तौर से कटअप कम जाएगा। आइए आप लोग अब फिर हमारे से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।